Hello my dear friends, how are you all? I hope you all are good. So आज जो हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं इसकी प्री रिक्वेस्ट आपको बता दूं कि आपको यदि C++ के अंदर यदि प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो आपको C के बेसिक कुछ आना ज़रूरी है। तो बिफोर दिस सब्जेक्ट आप C प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा रिकेप कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड जो अब आने वाले एक दो लेक्चर्स हैं उसमें C प्रोग्रामिंग की कोई भी नीड नहीं होगी, राइट। और इस सब्जेक्ट को हम लोग इतने बेसिक से हम लोग स्टडी करेंगे कि आपको कहीं और जाने की, कहीं नेट से, कहीं सी और बुक से कुछ भी कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसके अंदर सारा का सारा कवर करेंगे, राइट। तो आज ज़्यादा हम लोग डिस्कशन ना करते हुए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी क्या हुआ, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेड एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स में हम लोग बस ज़्यादा कुछ ना पढ़ के एक UPS के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे कि UPS के फीचर्स क्या हैं, UPS के कंसेप्ट्स क्या होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ आइडिया लेंगे। डिटेल में इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी जस्ट हम लोग ये देखेंगे कि UPS के फीचर्स यहाँ पर कौन कौन से आपके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि UPS के अंदर जो कंसेप्ट्स, UPS के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर ही आपका जो ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसी के ऊपर बेस्ड है। यदि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उसके अंदर सारी वर्किंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो आगे हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ C++। C++ के हमारे फीचर्स क्या है, ठीक है। एग्जाम में है ना, बहुत से बार आपसे पूछा था व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड टेल अस फीचर्स ऑफ C++, ठीक है। तो C++ के फीचर्स हमें बहुत सी बुक्स में देखने को मिलते हैं कि अलग अलग होता है, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या लिखना है, कैसे उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे C++ के फीचर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहला जो C++ होगा, ये क्या हमारा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मीन्स इसके अंदर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होगी वो किसके ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोग्रामिंग होगी, राइट। नाउ सेकेंड ये होगा कि ये आपका क्या होगा, मशीन इंडिपेंडेंट होगा, यानी C आपकी जो थी, इससे पहले जो लैंग्वेजेस आपकी आई थी वो क्या थी, मशीन डिपेंडेंट थी, ठीक है। जैसे नॉन वर्कर मशीन जो थी वो भी आपकी क्या थी, वो मशीन डिपेंडेंट थी। तो ये आपकी क्या है, C++ आपकी क्या है, ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मशीन इंडिपेंडेंट है। थर्ड इसमें आएगा कि इट इज सिंपल टू राइट बिकॉज इन दिस वी आर यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, तो ये क्या होगा, इट इज सिंपल टू राइट, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, दिस इज आवर हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा, ये क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मीन्स वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। यदि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, जो ह्यूमन रूटीन वे में या नॉर्मल वे में जो टर्म्स यूज़ करता है उनमें से कुछ टर्म्स इस लैंग्वेज में यूज़ आती है, ठीक है। तो वो ह्यूमन बीइंग इजीली उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो दैट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इससे पहले जो लैंग्वेज आई थी कौन कौन सी आई थी, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज मीन्स जो आपका 0 और 1 के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज आई वो न्यूमोनिक्स के ऊपर वर्क करते हुए आई, लेकिन ये जो आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए वर्क आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ फोर्थ आएगी, इट इज़ पॉपुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट, इट इज़ आर केस सेंसिटिव। ये क्या है, ये लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव। कैसे केस सेंसिटिव, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, इफ स्टेटमेंट IF इस तरह से स्टार्ट होता है, और यदि मैंने ऐसे लिख दिया I कैपिटल IF, यानी क्या हुआ, जैसे कैपिटल IF मैंने लिखा तो ये क्या करेगा कि एरर हमें देगा। क्यों, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये हमारी क्या है, यहाँ पर केस सेंसिटिव,
केस सेंसिटिव का मतलब यदि अपर केस में यहाँ पर कोई आपके कीवर्ड्स है तो उनको आप अपर केस में ही लिखोगे, इसमें यदि लोअर केस में लिखा है तो आपकी एरर देगा। यदि लोअर केस में कोई आपके कीवर्ड से प्रोग्रामिंग आपको लिखनी है और आपने क्या करा, यहाँ पर इसको अपर केस में लिख दिया, लोअर केस का है लेकिन आपने अपर केस में लिखा, तब भी वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है हमारी, ये लैंग्वेज कहलाएगी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट, दिस इज योर कंपाइलर बेस्ड। ये जो हमारी लैंग्वेज है कंपाइलर बेस्ड है, यानी जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है इसके अंदर उसको हम लोग कंपाइल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी कंपाइलर बेस्ड हो गई। इसमें आपकी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग डायनेमिक मेमोरी अलोकेट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका कौन सा है आपका, कि वी कैन अलोकेट मेमोरी डायनेमिकली, राइट। नेक्स्ट हमारे का यहाँ पर आएगा एब्सेंस ऑफ लाइब्रेरीज, और नेक्स्ट होगा इट इज़ वेरी हाई इन स्पीड, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स थे। फर्स्ट जो हमारे यहाँ पर फीचर है वो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड फीचर है हमारे यहाँ पर है कि दिस इज आवर मशीन इंडिपेंडेंट। थर्ड फीचर हमारा इट इज सिंपल टू राइट एंड सिंपल टू राइट एंड दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। फोर्थ आएगा हमारे इट इज यूज हाई लेवल लैंग्वेज। फिफ्थ आएगा इट इज मोर पॉपुलर। सिक्स इट इज केस सेंसिटिव। सेवन it is based on the compiler. 8 it allocate memory dynamically. 9th less use of, या क्या कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट 10th आएगा आपका यहाँ पर स्पीड। तो these are the features and sense of library, ठीक है। there is no absence, there is absence of libraries। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या हो गए, फीचर्स हो गए। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.